स्टूडेंट देखिए, पॉइंट आपका नरेशन है, ठीक है। सबसे पहला सवाल कि क्या है नरेशन, ठीक है। डेफिनेशन के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे कि व्हाट इज नरेशन। तो आप जानते हो आई स्टेटमेंट, नरेशन क्या है, एक स्टेटमेंट है। आई स्टेटमेंट ऑफ नरेटर, आई स्टेटमेंट ऑफ नरेटर इज कॉल्ड नरेशन, इज कॉल्ड नरेशन। समझिएगा, नरेटर जो है जिसको आप इंट्रोड्यूसर कह सकते हो, स्पीकर कह सकते हो, कई नामों से जाना है, बाद में चर्चा सी करेंगे। तो जो भी स्पीकर है उसने जिस बयान को कहा है, जिस स्टेटमेंट को कहा है, एग्जैक्टली उसी को स्टूडेंट नरेशन कहा जाता है। अब पॉइंट समझिएगा कि नरेशन के कितने टाइप हैं। पार्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक अंतर होता है नरेशन और पार्ट और टाइप के अंदर, ठीक है। अब पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे नरेशन के ना दो टाइप स्टूडेंट होते हैं। आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नरेशन आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक आपका डायरेक्ट नरेशन होता है और दूसरा स्टूडेंट इनडायरेक्ट नरेशन होता है। एक डायरेक्ट हो जाता है, दूसरा इनडायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट लैंग्वेज को हिंदी टर्म में बात किया जाए इसको कह दिया जाता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कहा जाता है। लेकिन पॉइंट जो है, एक्चुअल पॉइंट क्या है, एक्चुअल पॉइंट स्टूडेंट ये होता है कि अगर आपने जो आपका नरेटर है उसने जिस शब्दों को कहा है उसके आपने एग्जैक्ट वर्ड्स में कह दिया, आपने उसके एग्जैक्ट वर्ड में कह दिया। जो आपका नरेटर है उसने जो भी स्टेटमेंट कहा है उसके आपने एग्जैक्ट वर्ड को कहा, एग्जैक्टली उसी को स्टूडेंट क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट नरेशन कहा जाएगा। अगला पॉइंट बच्चे है कि इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन क्या करोगे, सीधा काम कीजिएगा, तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को हम बिल्कुल नहीं कहते हैं, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, अगर एग्जैक्ट वर्ड में कहेंगे तो वो आपका डायरेक्ट नरेशन को कवर करेगा, ठीक है। तो जो नरेटर है, नरेटर के एग्जैक्ट वर्ड को तो आप नहीं कहते हो, लेकिन नरेटर के एग्जैक्ट सेंस को आप कहते हो। सेंस इसमें स्टूडेंट चेंज नहीं होता है, लॉग दिस पॉइंट। सेंस स्टूडेंट यहाँ पे चेंज नहीं होता है, यानी एग्जैक्ट वर्ड में नहीं कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एग्जैक्ट वर्ड्स का सपोर्ट कीजिएगा तो तुरंत वो किसका कवर करेगा, वो डायरेक्ट नरेशन को कवर करेगा, ठीक है। यहाँ समझिएगा इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि नरेटर के एग्जैक्ट वर्ड्स को तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन उसके एग्जैक्ट सेंस को कहा जाता है। आर यू गेटिंग दिस? अब पॉइंट समझिएगा स्टूडेंट, इसका प्रोसेस क्या है, हम लोग बात करेंगे चेंजिंग। अब अभी रूल्स फॉर असर्टिव, सबसे पहला पॉइंट ये लगेगा, रूल्स फॉर असर्टिव पे लगेगा, ठीक है। असर्टिव को ही स्टूडेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, लॉक कीजिएगा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। अब पॉइंट समझिएगा, आपके 5 प्रक्रिया होती हैं जिनसे आपको गुजरना होता है नरेशन में, और उनकी सीरीज आपकी फिक्स होती है। रिपोर्टिंग पर पहला कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा स्टूडेंट कॉमा और कॉमा को रिमूव करके आप कंजक्शन ऐड करते हो, और तीसरा बच्चे ना आप प्रोनाउन चेंज करते हो, ठीक है। ये आपकी प्रक्रिया होती है जिसको आप रफली अभी समझ लीजिए, डिटेल हम लोग बाद में करेंगे। और तीसरा चौथा जो होता है वो टेंस चेंजिंग स्टूडेंट होता है। पांचवी की बात कीजिएगा तो वर्ड चेंज, और इनकी सीरीज जो है वो फिक्स रहेगी, यानी फर्स्ट नंबर पे आपने जो भी कुछ किया है, जिस तरीके से सीरीज करना उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब समझिएगा, रूल्स फॉर असर्टिव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रूल्स फॉर असर्टिव की बात हो रही है। और असर्टिव को आपको बता दिया गया है, असर्टिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अब पॉइंट समझिएगा बच्चे, असर्टिव में ना दो इसके डिवाइडेशन होते हैं, एक आपका स्टूडेंट पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा आपका नेगेटिव हो जाता है। एक पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बच्चों के अंदर ये बड़ा थोड़ा सा फिक्सिटिव हो जाता है। जैसे सेंटेंस दे दिया गया कि राम गोज टू मार्केट और राम डज नॉट गो टू मार्केट। अगर उनसे पूछा जाता है कि बेटा इसमें ये बताइए कि इसमें कौन सा असर्टिव है, तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या कर देता है कि राम गोज टू मार्केट को असर्टिव मान जाता है, राम डज नॉट गो टू नेगेटिव, ऐसा नहीं। समझिएगा बच्चे, जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस एक रूट है जिसके आपके दो ब्रांच निकल के आते हैं, एक पॉजिटिव स्टूडेंट होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो आई थिंक दैट ये बात क्लियर हो गई होगी कि राम गोज टू मार्केट और राम डज नॉट गो टू मार्केट, ये दोनों टाइप जो है असर्टिव है। लेकिन जब बात को पिन पॉइंट करके पूछा जाए कि इनमें से बताइए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो राम गोज टू मार्केट दैट इज द पॉजिटिव एंड राम डज नॉट गो टू मार्केट दैट इज द नेगेटिव।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो पॉइंट समझिएगा, ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला रूल क्या होता है स्टूडेंट? चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखिएगा स्टूडेंट, किसकी बात करेंगे? चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब। आर स्टैंड्स फॉर योर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो आप समझिएगा चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब की बात की जा रही है। रिपोर्टिंग, चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहली प्रक्रिया आपकी है चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ ध्यान देके समझने की कोशिश कीजिएगा, रूल्स फॉर असर्टिव के जितने भी रूल डिस्कस किए जाएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखिएगा आपके जो यहाँ अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करें, वाक्यों के वर्गीकरण की बात किया जाए, तो वाक्य के वर्गीकरण बनाना, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के किए गए? 5 प्रकार के किए गए। पॉइंट समझ लीजिएगा, इसको समझना जरूरी है। फर्स्ट असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। ये वाक्य थे संरचना उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पे इसके टाइप। लेकिन जब आप वाक्यों की संरचना पे बात कीजिएगा कि वाक्य स्ट्रक्चर के आधार पे कितना प्रकार का होता है, वाक्य रचना के आधार पे, संरचना के आधार पे कितना होता है, तो 3 प्रकार का स्टूडेंट होता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। फिलहाल यहाँ उसे अभी कोई लिंक नहीं कर रहा, उस पर बात छोड़ दीजिएगा। मेन बात मैं ये कहने वाला हूँ कि जो असर्टिव है बच्चे ना, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका 70% जो रूल होगा वो जितने भी बचे हुए सेंटेंस टाइप है, चाहे आप इंट्रोगेटिव की बात कीजिएगा, चाहे आप जो है एक्सक्लेमेटरी की बात कीजिएगा, इम्परेटिव की बात कीजिएगा या ऑब्जेक्टिव की बात कीजिए, 4 बच रहा है असर्टिव के अलावा, वहाँ भी काम करेगा। केवल इम्परेटिव में टेंस चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि याद रखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस का टेंस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। आई थिंक दैट यू कैन गेट दिस पॉइंट। सो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहली प्रक्रिया फिर चल रहे हैं चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब। और एक पॉइंट इस साइड से बड़ा समझ लीजिएगा ना, रिपोर्टिंग वर्ब बच्चे ना 2 पार्ट आता है, सॉरी डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है आप समझिएगा, 2 पार्ट बच्चे आते हैं। एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड पार्ट होता है, या अपनी भाषा में आप रिपोर्टेड स्पीच कह लीजिएगा, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टिंग दिस पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टेड पार्ट, ये आपके 2 पार्ट्स आते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में मेरे बच्चे ना 2 पार्ट्स आते हैं, एक आपका स्टूडेंट सब्जेक्ट होता है, दूसरा स्टूडेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है मेरे बच्चे। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। लिखने की जगह की कमी की वजह से आपको बता दिया रहा है, सब्जेक्ट कई नामों से जानते हैं। सब्जेक्ट भी कहा जाता है, इंट्रोड्यूसर भी कहा जाता है, नरेटर भी कहा जाता है, रिपोर्टर कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है, तो बहुत सारे उसके नाम हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट समझ रहे हैं। अब देखिएगा सबसे पहला पॉइंट ना बच्चे चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब में, और ये बेटा नरेशन है, याद रखिएगा। इसमें कंडीशन 2 कंडीशन पे हम लोग स्टडी करते हैं। एक कंडीशन होता है कि कब हम परिवर्तित करेंगे, और दूसरी कंडीशन होता है कब हम परिवर्तित नहीं करेंगे। एक कंडीशन होता है कब हम परिवर्तित करेंगे, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? कब हम परिवर्तित नहीं करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं पहली कंडीशन कब परिवर्तित किया जाता है। याद रखिएगा सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा ही आएगा, दैट्स वेरी कंपलसरी। एंड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की कंडीशन ना 2 बनती है, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। लॉक दिस पॉइंट, ठीक है। सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, उसके बगैर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा, उसके बगैर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, जहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है उधर स्टूडेंट किसकी बात हो रही? ऑब्जेक्ट की बात हो रही, तो ऑब्जेक्ट के आने के चांस होते हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो पहला पॉइंट समझिएगा, अगर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आया है तब क्या करें। तो याद रखिएगा यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग की कंडीशन बन रही है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसकी कंडीशन बन रही है चेंज करने का, ठीक है। चलिए समझते कैसे। अगर बच्चे ना सेड टू आया है, वर्ब फॉर्म वही रहेगा, याद रखिएगा स्टूडेंट, वर्ब फॉर्म वही रहेगा। नहीं पास्ट फॉर्म में स्टूडेंट तो टेल भी पास्ट फॉर्म में टोल्ड में आ जाएगा। सेज टू है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेल्स हो जाएगा। अगर से टू है माय डियर स्टूडेंट, हियर यू विल राइट टेल, करेक्ट। पॉइंट इज क्लियर। सेट टू आएगा तो टोल्ड आप कीजिएगा, सेज टू आएगा टेल्स कीजिएगा, एंड से टू आएगा तो टेल कीजिएगा। ये पॉइंट मेरे बच्चे समझते चलिएगा। और दूसरी कंडीशन बच्चे ना, जब ऑब्जेक्ट ना आए,
ग्राफिक से आप समझिएगा जब ऑब्जेक्ट ना आए। यहाँ की कंडीशन थी, यहाँ की कंडीशन कही जाती है, यहाँ पे लाइन है when reporting verb denotes in a type of object then we have to change said to into told, says to into tells and say to into tell. Are you getting this point? Next point, if reporting verb does not denote in a type of object, notice here if reporting verb does not denote in a type of object, अगर reporting verb में किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, समझिएगा, आई रिपीट इट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो समझिएगा कि वहां आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना, यानी यू विल राइट द सेम सेड इनटू सेड, सेज इनटू सेज एंड से इनटू से। पॉइंट समझ लीजिएगा, इफ रिपोर्टिंग वर्ब डिनोट्स इन अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट बच्चे आ रहा है तब आपको क्या करना पड़ेगा, सेज टू को टोल्ड कर दीजिएगा, सेज टू को टेल्स कर दीजिएगा, अनसे टू को टेल कर दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो वर्ब फॉर्म जिसमें दिया गया है उसी वर्ब फॉर्म में आप जो कन्वर्टेड वर्ब यूज कर रहे हो वो भी उसी फॉर्म का ही होना चाहिए। और यहाँ दूसरी कंडीशन आपकी आई कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट डिनोट इन अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है स्टूडेंट तो याद रखिएगा वहां सेड का सेड ही लिख दीजिएगा, सेज का सेज लिख दीजिएगा और से का से लिख दीजिएगा। लॉक इट।